कैसे हैं आप सभी का एसीपीजी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम लोग जो पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 तक पढ़ चुके हैं। 11 में क्या दे रहा है? 11 में दे रहा है कि यदि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर होगी। यानी कि हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि हमसे रेट पूछ रहा है। तो हमसे स्टार्टिंग में ही क्या रेट पूछ रहा है, रेट बराबर वाट कर लेते हैं, यानी कि रेट हमको ज्ञात करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमको दिया क्या है। तो हमको दिया है कि यदि साधारण ब्याज पे कोई धनराशि, यानी कि हमको धनराशि भी नहीं दिया, यानी कि हमको मूलधन भी मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं मूलधन कितना मान लेते हैं, प्रिंसिपल कितना हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 हम लोग क्या है माने हैं, हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो इसके बगल में हम लोग माना लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि 100 कहाँ से आया है। 100 हम लोग माने हैं। उसके बाद दिया हमको टाइम दे दिया है। टाइम कितना दिया है? 12 वर्ष में, यानी कि हमको समय आपको यहाँ पे दे दिया है टाइम 12 वर्ष। उसके बाद दे रहा है कि जो राशि है तो 12 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है। तो दुगुनी कहने का मतलब मेरा मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन मेरा कितना हो जा रहा है, तो 100 का दुगुना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि अगर हम लोग मूलधन को 100 लेते हैं, तो उस कंडीशन में आई बराबर क्या होता है, यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, आरटी, यानी कि रेट इनटू टाइम होता है। यह कब होगा? जब हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह कब होगा, जब मूलधन मेरा जो मूलधन यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल हो, जब मेरा प्रिंसिपल 100 रहे। ठीक, जब मेरा प्रिंसिपल 100 होगा तो उस कंडीशन में, जब मेरा प्रिंसिपल 100 हो तो उस कंडीशन में हम लोग आई बराबर यानी कि ब्याज बराबर आर टी का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या, पी को हम लोग क्या है 100 माने हैं। तो आई मेरा कितना है, तो आई मेरा देखिए आई मेरा कितना हो जाएगा। तो आई अगर हम प्रिंसिपल मेरा 100 है और मेरा मिश्रधन कितना है 200 रुपया है, तो इस कंडीशन में मेरा जो आई होगा, तो आई मेरा जो क्या होगा, इनका अंतर हो जाएगा। तो अंतर मेरा कितना होगा 100 का, तो यही जो 100 होगा मेरा क्या हो जाएगा, आई होगा। क्योंकि जो मेरा अमाउंट होता है इसमें क्या होता है, जो मेरा अमाउंट होता है इसमें मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो हम लोग यहाँ से आई को निकाल सकते हैं। तो आई बराबर जब मेरा 100 हो जाएगा, आर मेरा क्या है, आर तो निकालना ही है, और टी मेरा दिया हुआ है। टी मेरा कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। ठीक, तो आर हमको निकालना है, तो आर को एक तरफ ले जाते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इधर है तो 12 जब इधर गुना है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि हम लोग 100/12 कर सकते हैं। इसको हम लोग कटा सकते हैं, अगर 4 से कटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ पे 4 तिहाई 12, यानी कि 25/3, यानी कि मेरा कितना आएगा, 25/3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही बटे के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि सही बटे के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे 25 में 3 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा। तो 3 8 है 24, 8 हो गया, बच गया 1 हो गया, ऊपर में चला जाएगा, और नीचे में कितना है 3 है। जब भी हम लोग क्या यहाँ पे निकाले हैं, रेट निकाले हैं, तो रेट को हमेशा हम लोग परसेंट के साथ लिखते हैं। यानी कि मेरा जो कितने, अगर पूछेगा कितनी दर से, यानी कि 8 से ही 1/3% की दर से जो कोई धनराशि है तो वह 12 वर्षों में क्या होगी, स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। सेम उसी प्रकार का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें सिर्फ क्या करना है, इसमें भी हमको क्या करना है, रेट निकालना है। बट यहाँ पे जो राशि है स्वयं की कितनी हो रही है, 1.25 गुनी हो जाएगी, यानी कि 125 गुनी हो जा रही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको फिर पुनः आप लोगों को बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक, तो हम लोग पहले देखिए क्वेश्चन को, क्या है कि क्वेश्चन देखने में आपको 2 लाइनें की लगेगी, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को ध्यान से। इसमें दे रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, समय दिया हुआ है। हम लोगों को धनराशि जो है यानी कि मूलधन हमको मानना पड़ेगा। टाइम मेरा कितना दिया है, मान लीजिए टाइम दिया है मेरा कितना, 20 वर्ष। ओके, 20 वर्ष मेरा टाइम दे दिया। कोई धनराशि तो हम मान लेते हैं मेरा जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मेरा कोई धनराशि जो होगी कितना होगी, 100 होगी। इसको हमने क्या किया है, माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक, प्रिंसिपल मेरा 100 हो गया, तो क्या कर रहा है कि 20 वर्षों में यह कितनी हो जा रही है, तिगुनी हो जा रही है। तिगुनी कहने का मतलब जो
मेरा जो अमाउंट यानी कि जो मिश्रधन होगा 3 गुनी, यह 100 है तो 100 का 3 गुना कितना होगा, 300 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 300 लिख लेंगे। उसके बाद तो यहाँ से हमको क्या है, हमको टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, मिश्रधन पता है, यहाँ पे हमको रेट निकालना पड़ेगा। ठीक, जब हम लोग यहाँ से रेट निकालेंगे तब हम लोग क्वेश्चन के आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो इसका क्वेश्चन का दूसरा जो पैराग्राफ है यह बोल रहा है कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए हमको रेट का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से पहले हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला है, कौन सा, आई बराबर आर टी। ठीक, आई बराबर आर टी फार्मूले का यूज करेंगे कब, इसको हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल को हमने 100 माना है। तो जब भी हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई बराबर आर टी, तो यहाँ से हम लोग आई निकाल लेंगे। आई कैसे निकाल लेंगे, हमको पता है कि जो मेरा मिश्रधन होता है तो इसमें क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दोनों इंक्लूड होता है। यानी कि जो 300 रुपया है तो 300 रुपये में मेरा जो मूलधन भी है और जो मेरा 20 वर्षों में जो मेरा ब्याज जुटा है वो भी है। तो हमको पहले से ही पता है मेरा मूलधन कितना है, 100 है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 200 रुपया है, 300 में जो एक्स्ट्रा 200 है वही मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 300 माइनस हम जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल मेरा 100 है, तो इसको घटा देंगे तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा 200, तो 200 रुपया मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, यही 200 मेरा इंटरेस्ट आया। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट के जगह पर 200 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट के इसी फार्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट की जगह पे 200 लिख लेंगे। ओके, बराबर आर तो हमको निकालना ही है, इनटू टाइम हमको दिया है, कितना टाइम दिया हुआ है, 20 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ओके, जब आर को निकालना डायरेक्ट हम लोग को बराबर के इस तरफ क्या होता है, कट सकता है, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी कि आर बराबर मेरा कितना आया, आर बराबर आया 10। और जब जब भी रेट का बात करेगा हमेशा इसमें क्या करेंगे, परसेंट लगाएंगे। ठीक, यानी कि मेरा आर बराबर कितना हो गया, 10% हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। देखिए तो 20 वर्षों में तिगुनी कब होगी, जब मेरा रेट जो होगा 10% वार्षिक होगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा रेट निकल गया। अब दूसरी जो क्वेश्चन का दूसरा पैराग्राफ है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पुनः देखेंगे। तो इसमें दे रहा है कि कितने वर्षों में 2 गुनी होगी, तो मेरा रेट कितना आ गया, 10%। रेट क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, रेट कभी बढ़ेगा ना घटेगा, यानी कि इसमें मेरा रेट 10% है तो यहाँ पर भी मेरा रेट कितना होगा, 10% होगा। ठीक, रेट मेरा 10% हो गया, दे रहा है कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि मेरा प्रिंसिपल हम कितना माने थे, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, हमेशा बगल में इसको लिख देंगे माना, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन, बोलिएगा कि 100 कहाँ से है, 100 कहाँ से है, तो 100 को हमने क्या किया है, माना है। उसके बाद हो गया कि यहाँ पे 2 गुनी हो रही है, यानी कि मेरा जो अमाउंट है, मेरा मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि 10% पर अगर कोई राशि को हम किसी को अगर देते हैं तो वह कितने समय में, यानी कितने समय में हमको वह 200 रुपया लौट आएगा, तो वही हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो 200 यह कब हुआ, 200 कब हुआ, मेरा मूलधन तो फिक्स है, 100 है, 200 होने का मतलब इसमें क्या है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वह 100 रुपया क्या है, बढ़ गया है। ठीक, रेट तो हमको पता है 10% की दर से बढ़ा है, लेकिन समय हमको निकालना पड़ेगा कि कितने समय में यह 100 रुपया और एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को टाइम निकालने के लिए वहीं, जब मेरा प्रिंसिपल 100 है तो वहीं आई बराबर आर टी फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आई बराबर आर टी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इंटरेस्ट मेरा पता चल गया कितना, 100 बराबर, यहाँ पे क्या है, आर पता है, यहाँ पे क्या था, हमको टी पता था, तो यहाँ पे आर पता है तो आर की जगह पे 10 लिख लेंगे। टी हमको निकालना है, तो टी हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि टी बराबर कितना है, होगा 10 वर्ष में, यानी कि जो धनराशि होगी 10% की दर पे 10 वर्षों में क्या होगी, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो यही हमसे पूछ रहा था कि कितने समय में, यानी कि 10 वर्षों में क्या होगा, जो राशि होगा स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। इसलिए मेरा जो आंसर है यह आपका 10 वर्ष आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी धन को 15 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिया गया। इसमें कहने का मतलब है कि कोई धन है, मान लेते हैं कि आप ही लोगों में से कोई हो गया, मान लेते हैं मोहन ही हो गया, तो मोहन क्या किया, उसके पास कुछ धन था, उसने क्या किया कि 15 वर्षों के लिए, यानी कि वह क्या किया कि 15 साल के लिए किसी को 6%, यानी कि बोला कि 1 साल का हम 6% क्या करेंगे, ब्याज देंगे। उस अनुसार उसने क्या किया, किसी को उधार दे दिया। ठीक, अपने दोस्त को उधार दे दिया होगा। उसके आगे क्या हुआ कि अगर प्राप्त ब्याज मूलधन से
120 रुपया कम हो तो, यानी कि अब इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो मोहन था वह अपने दोस्त को क्या किया कि 15 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उसने क्या किया, कुछ धन दे दिया, और उसको जो वह रिटर्न उसका दोस्त जो पैसा दिया था वह उसके मूलधन यानी कि जो उसका मुख्य अकाउंट था, जो उसको पैसा दिया था उससे उसे मात्र 120 रुपया कम था, जो कि ब्याज था। तो पूछ रहा है कि वह मूलधन यानी कि जो मोहन था अपने दोस्त को कितना रुपया दिया था, वही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी धन को, तो किसी धन कहने का मतलब मान लेते हैं कि हमको धन पता नहीं है, तो यहाँ पे हम धन को क्या कर सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल यानी मोहन ने मान लेते हैं अपने दोस्त को 100 रुपया दिया होगा, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स को हमने माना है। उसके बाद हो गया प्रिंसिपल को हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे समय दिया है, कितने समय के लिए दिया था, 15 साल के लिए, यानी 15 वर्षों के लिए दिया था, यानी कि टाइम मेरा कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। जो रेट थी यानी कि बोला कि हम 6% क्या करेंगे, प्रत्येक साल का लेंगे, यानी कि जो आपका रेट है तब 6% वार्षिक ब्याज की दर यानी कि प्रत्येक साल की, यानी कि रेट मेरा कितना हो गया, 6% हो गया। उसके बाद क्या है कि जो उसको ब्याज प्राप्त हुआ यानी कि जो मोहन को ब्याज मिला उसके दोस्त के द्वारा, वह उसके प्रिंसिपल से 120 रुपया कम था, यानी कि जो एसआई था यानी कि साधारण ब्याज जो था प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल कितना है, एक्स माने हैं, इससे क्या था 120 रुपया कम था, यानी कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 120 रुपये को घटा देंगे, यही क्या था, ब्याज था। तो यहाँ से पूछ रहा है मूलधन क्या है, यानी कि एक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले पर आसानी से बना सकते हैं, वही जो मेरा मेन फॉर्मूला है इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का जो मेन फॉर्मूला है उस पर हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, इस चैप्टर का सबसे मुख्य फॉर्मूला यही है, इसी पर हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमको एसआई कितना है, तो x माइनस 120 है, एसआई मेरा x माइनस 120 हो गया। ओके, बराबर प्रिंसिपल हमने क्या माना है, x माना है, रेट मेरा कितना है, तो रेट मेरा 6% वार्षिक है। उसके बाद टाइम कितने समय के लिए दिया था अपने दोस्त को, 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए दिया था, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे इसको देखिए हम लोग कटाते हैं, यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर हम लोग पहले 5 से कटा सकते हैं, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 लेकर कटाएगा तो कितनी बार में, 20 बार में जाएगा। इसको हम लोग फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। ओके, 10 को हम लोग इधर लाएंगे तो इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब यहाँ 10 का क्या होगा, दोनों में गुणा होगा, तो पहले हम लोग x में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 10x हो गया, माइनस यहाँ पर 120 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 12 पे डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 1200 हो गया। बराबर में इधर क्या है, तितली के 9 में x का गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा, टोटल 9x हो जाएगा। ओके, x वाले जो वैल्यू है उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो जब मान लेते हैं इसको इधर लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 9x हो जाएगा, और इधर माइनस 1200 है, इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10x है, ओके, यहाँ पे जब 10x मिले 9x घटेगा तो क्या बचेगा, मेरा सिर्फ x बचेगा, 1x या 1 लिखे या ना लिखे, सिर्फ x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 1200 हो गया। तो x ही हमने क्या है, x क्या है, x मेरा प्रिंसिपल है, ठीक, x मेरा प्रिंसिपल है, तो यही जो x है मेरा 1200 रुपया, यही मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, यही 1200 रुपया हो गया, यही हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि जो मोहन था अपने दोस्त को कितना रुपया दिया था, 1200 रुपया दिया था। इसको हम लोग ट्रिक के द्वारा ही भी बना सकते हैं। आइए देखिए हम लोग ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, ये तो बेसिक है जो कि सबको पता रहना चाहिए, लेकिन आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ट्रिक का बहुत बड़ा महत्व है, बिना ट्रिक से हम लोग मान लीजिए जो टाइम मैनेजमेंट है नहीं कर पाएंगे, इसके लिए अब तो इसके बेसिक के साथ साथ हमको ट्रिक को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक इसमें क्या है, कैसे हम लोग लगाएंगे, मात्र 2 लाइन में इसको हम बना सकते हैं ट्रिक के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें हमको प्रिंसिपल मान लेते हैं, यहाँ पे क्या थे, एक्स माने थे, ट्रिक के द्वारा हम मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा कितना, 100 मान लेते हैं। ओके, तो जब प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं तो आई बराबर आपको बताए थे कि जो मेरा ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आरटी का प्रयोग करते हैं, तो हमको आरटी का जब प्रयोग करेंगे तो मेरा आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया है, आर मेरा कितना है 6% और टी मेरा कितना है 15 वर्ष यानी कि 15 साल, यानी कि आर की जगह पे 6 लिख देंगे और समय के जगह पर कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे, यानी कि टोटल 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, तो देखिए मेरे क्वेश्चन के अनुसार क्या था, ये तो हमने माना है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि जो उसका ब्याज है, तो जो ब्याज है वह मूलधन से कितना कम है, 120 कम है। ठीक, तो जो कम कितना है, 120 कम है, और हम लोगों के अनुसार कितना कम है, तो हम लोगों के अनुसार 100 से 90 यानी कि कितना कम है,
मात्र 10 कम है, यानी कि जो राशि दिया रहता है उसका तुलना हम लोग उसी राशि से करेंगे, ठीक। और जिसे निकालना रहता है उसका गुणा, यानी हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल को हमने कितना माना है, 100 माना है। उसके बाद देखिए 10 से 10 कर दिया, तो 12 में जब 100 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यही मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, इसी को हमको ज्ञात करना है। ट्रिक के अनुसार मात्र एक लाइन में बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसको आपने कैसे किया, हमने आपको जब पहला जो इसका पार्ट था उसमें हमने बताया था कि जो राशि दिया हो, कितना दिया है, 120 रुपया कम, तो उसकी तुलना उसी राशि से करेंगे। उसकी तुलना उसी राशि से करने का मतलब कि यहाँ पे हम लोगों के अनुसार कितना कम है, 10 कम है, यानी कि 120 की जो तुलना है उसी यानी 10 से करेंगे। और जिसको निकालना रहता है, प्रिंसिपल निकालना रहता है, प्रिंसिपल को हमने कितना माना है, 100 माना है, तो यहाँ पे 100 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ओके, तो उस अनुसार ये ट्रिक के अनुसार क्या है, मेरा एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा और ये आप लोगों के सामने देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।